एक रोटी कम खाओ, एक जोड़ी कपड़े कम पहनो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो उनके अंदर सोचने समझने की ताकत आ जाएगी, तब हम लोग संगठित हो जाएंगे। जब हम संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे तब हम मांग कर सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समझ लीजिए। और पढ़ेंगे नहीं तो जो कहेंगे वही हम मान के चले आगे। तीसरा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, वोट का अधिकार, जो लोकतंत्र का आधार है। जब वोट का अधिकार नहीं था, संविधान लागू नहीं था, तो आपसे कोई पूछने नहीं आता था, आपके पास कोई नहीं आता था, मरो जियो कुछ करो। लेकिन जब वोट का अधिकार मिल गया तो ठाकुरों साहब चले आ रहे हैं, भैया वोट दियो जरूर। पंडितों जी चले आ रहे हैं, भैया वोट दियो जरूर। हाथ पांव जोड़ रहे तुम्हारे वोट के कारण। नहीं, वोट का अधिकार खत्म हो गया तो कोई ही आई ना तुम्हारे पास। तो ये वोट का जो अधिकार आपको मिला है, ये लोकतंत्र का आधार है। लेकिन हम क्या करते हैं, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें राजा बनने के लिए दिया कि राजा बनो और राजा बनाओ। लेकिन हमने क्या किया, इस वोट के अधिकार को 500 रुपए में बेच दिया, एक पाउच दारू पी के दे दिया, एक धोती लेके दे दिया, मुर्गा भात खा के दे दिया। जिस दिन तुम ऐसा करते हो उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ये वोट जो है ये कागज का टुकड़ा नहीं कि उठाया और आपने बॉक्स में डाल दिया और चल दिए। ये दुधारी तलवार है। अगर आपने अच्छे व्यक्ति को वोट दिया तो देश माला माल, अगर आपने बुरे व्यक्ति को वोट दिया तो देश का बंटाधार। जैसे देख रहे हो क्या स्थिति बनी हुई है। वोट बहन बेटी है मेरी। जिस तरह से हम अपनी बहन और बेटी की शादी के लिए कहीं जाते हैं तो पहले अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, तब शादी करते हैं। उसी तरह से आप वोट देते समय 10 बार सोचो और उस व्यक्ति को वोट दो जो आपके साथ बैठना पसंद करे, आपके साथ खाना पीना पसंद करे, आपके आरक्षण पर कुठाराघात न करे, आपके संविधान का विरोध न करे, आपके बच्चों की पढ़ाई के प्रति अड़ंगेबाजी न करे। वैसे लोग वोट दो। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता कि नहीं, आपके विरोध में रहता, तो अगर वो यहां राजा बन के जाएगा तो संसद भवन में या विधानसभा में जाकर के क्या सोचते हो कि आपकी बात वहां उठाएगा? वो तो आपकी गुलामी का नियम बनवाएगा वहां पर। तो मेरे भाइयों, यहां पर आने का तात्पर्य यही है कि जो है आप लोग जो है थोड़ा जागरूक हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे समता के प्रति हो, और चाहे वोट के प्रति हो, और चाहे देश के प्रति हो। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो 75 साल गुजर गए हैं और आगे भी गुजर जाएंगे। इसी तरह से हम लोग गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे और वोट बेचते रहेंगे। और बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, केवल ठेलिया लगा के, केवल फल बेच करके, केवल वही किसी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमने ज्यादा